प्रणाम करके आई, हम तुम्हें कहा तो प्रणाम नहीं किया। बाबा प्रकाश दर्शी देवाधिदेव महादेव ने नेत्र बंद किया, नेत्र बंद करके देखा, तब शंकर देखे धर जाना। क्या देखा? सती जो की चरित्र सब जाना। बाबा ने देखा, अरे माँ ने तो सीता जी का स्वरूप धारण कर लिया है सती जी ने, और सीता जी तो मेरी माँ है, और जब मेरी माँ का स्वरूप इन्होंने धारण कर लिया तो माँ से पत्नी का संबंध नहीं रह सकता। बाबा ने संकल्प कर दिया और क्रोधित नहीं हुए। देखिए बाबा की गृहस्थी, बाबा ने समझाना चाहा, माँ नहीं मानी, समझाकर अंत में प्रणाम किए रघुनाथ जी को, और रघुनाथ जी से कह दिया प्रभु जो आपकी इच्छा वही। वो यही सोच रावण चिरा था, बैठ गए। कहा भी नहीं, माँ से क्रोधित नहीं हुए। बाबा ने कहा जाओ परीक्षा लेना हो ले लो, भेज दिया। लौट कर आई, माँ ने कहा झूठ, मैंने आपकी तरफ प्रणाम किया। बाबा ने ध्यान नहीं देखा, माँ ने प्रणाम नहीं, सीता बनकर परीक्षा ली है, फिर भी बाबा क्रोध नहीं करते। यही उत्तम गृहस्थी का व्यवहार है। एक पति पत्नी के साथ कैसे रहे बाबा बतला रहे हैं महाराज। छोटी छोटी बात में क्रोध करके आज के समय को महाराज छोटी सी बात हुई कि नहीं, आदमी तलाक, डिवोर्स, कोर्ट कचहरी पहुंच जाता है। आप देखिए बाबा को, ये राम कथा जीवन जीने की कला है महाराज। गुरुदेव भगवान कहते हैं इसमें जीवन जीने की कला है। बाबा ने देखा कि माँ ने झूठ कहा है, सब जान कर बिल्कुल राम नाम स्मरण करते हुए चलने लगे। एक शब्द नहीं कहा कि आपने मुझसे झूठ क्यों कहा। यह है गृहस्थी महाराज। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, हम आप सुनेंगे महाराज, क्रोध पाप कर मूल। पाप का जड़ क्या है? संत जन गुरुदेव भगवान गोस्वामी जी कहते हैं पाप का सबसे बड़ा जड़, पाप का बाप क्रोध है। और देवाधिदेव महादेव महाराज क्रोधित होते हैं। कब होते हैं? जब उन्हें कोई भगवान से दूर करता है, अन्यथा कभी क्रोधित नहीं होते। जब राम जी से उन्हें कोई दूर करता है तब बाबा क्रोधित होते हैं, अन्यथा तो सर्वकाल आनंद में रहते हैं, भगवान की इच्छा जानकर मानकर चलते रहते हैं। उसके लिए कोर्ट में पता चला, जज ने पूछा भैया क्यों आए हो डिवोर्स लेने? विवाह को 7 दिन हुए थे। कितने दिन? 7 दिन। जज ने पूछा भैया क्यों डिवोर्स ले रहे हो, तलाक क्यों ले रहे हो? पति रोते हुए कहता है जज साहब ये पिछले 7 दिनों से नहाई नहीं, इसलिए मुझे बुलाया। नहाती नहीं है और मैं उसके साथ तो रह नहीं सकता जो नहाए ना, पवित्र ही जिसका शरीर पवित्र नहीं है। लो अरे समझा बुझा कर उसको नहला कर पवित्र कर सकता है ना। देखिए गृहस्थी जैसा धर्म भी संसार में कहीं नहीं। गुरुदेव भगवान तो कहते हैं सर्वोत्तम आश्रम गृहस्थ आश्रम है। क्यों? भगवान भी उसी आश्रम में आते हैं, संत मुनि महात्मा भी उसी आश्रम से प्रकट होते हैं। कब? जब उसी प्रकार रहा जाए तब। आज का आदमी चाहता है संत मुनि महात्माओं के दर्शन करने, उनके चरणों में प्रणाम करने को तो चाहता तो है, किंतु महाराज ये नहीं चाहता कि अपने घर में संत मुनि महात्मा प्रकट हो। फिर Yes.
पहुंचे, मां ने पूछना चाहा, बाबा ने कुछ नहीं बताया। बाबा कुछ कह ही नहीं रहे मां से। गए वट वृक्ष के नीचे आसन लगाए, बैठकर राम राम करने लगे। समाधि लग गई बाबा। अब तो मां सती अम्बा साथ में रहती हैं, किंतु बाबा कुछ बोलते नहीं। यह दुख की घड़ी मां को एक घड़ी युग के समान लगती है। क्यों? पति यदि पत्नी से न बोले तो महाराज क्या दशा होगी, क्या स्थिति होगी। बाबा एक शब्द मां से नहीं कहते, समाधि में चले गए महाराज। अब मां ने देखा कि समाधि से उठाना तो उचित है नहीं, तो प्रतीक्षा करें। और प्रतीक्षा करते करते भगवान से स्मरण प्रार्थना करने लगी। अब मां सती अम्बा के भीतर रघुनाथ जी की स्मृति बनने लगी। देखिए वही बात, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। मां सती मैया ने देखा बाबा बोल नहीं रहे। मां भगवान की स्मृति करने लगी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरा वेद गावा। प्रभु जो सत्य प्रभु, यदि मैंने शिव जी के चरणों से सच्ची प्रीति करी है तो इस दुस्सह दुख से मुझे पार करिए। भले ही शरीर को त्यागना पड़े, प्राण त्यागना पड़े, मैं त्यागने को तैयार हूं, किंतु ये दुस्सह दुख बाबा नहीं बोल रहे, ये दुख मुझे स्वीकार्य नहीं है। भगवान से प्रार्थना करी मां सती अम्बा ने, भगवान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्वीकार करते ही बाबा की समाधि खुल गई। महाराज गोस्वामी बाबा कह रहे हैं, बीते संबत सहस 87 तजी समाधि संभव बिना। संबत सहस 87 सती समाधि सुरद लागे जान सती जगत पति जा। ओ जान सती जगत पति जा। ओ राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम सुमिरन लागे जानो सती जगत पति जागे। ऐसे ही महाराज जाना माने बाबा जग गए तो राम कथा रुक जाती है, उधर की कथा शुरू हो जाती है। और रघुनाथ जी ने हमको टीचर बना के भेजा है तो हर एक बच्चे पर नजर तो रहेगी, यही रहते। महाराज जैसी समाधि तजी, बाबा मां दौड़ कर गई। कहां? तो कहा महादेव के पास। महादेव ने देखा, महादेव ने तो संकल्प कर रखा है कि शरीर से भेंट नहीं। बाबा ने कोई गया कोई इधर, कोई किसी के साड़ी देख रहा है, ऐसे ही कहीं सुनी जिन शंकर कहीं सुनी जिन शंकर संग शंभु श्रीपति अपवारा संग सुनी जहाँ तहाँ सिमर जाता सुनिय काटियता सुजीत जो बसाई काटियता सुजीत श्रवण मुदिनत चलिए पराधीश
बसाई, श्रवण मूर्ति न तलिय पराई। महाराज जो खड़े थे सब